अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विंड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विंड होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड विंड। मतलब जो एयर मोशन में होती है, स्पीडली मूव कर रही होती है, उसको हम विंड कहते हैं। और जो विंड होती है ये कैसे काज होती है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो फिर जो स्पीड एयर की बनती है उसको हम विंड कहते हैं। विंड में जो डिफरेंट पार्टिकल्स एलिमेंट्स सर्कुलेट करते हैं उनमें है गैसेस, वाटर, वेपर्स एंड स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो विंड में मूव करते हैं, स्पीडली सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ विंड। विंड कैसे इम्पोर्टेंट है? ये एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है फॉरेस्ट में। बहुत ज़्यादा वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि ये ड्रामेटिक डैमेज ह्यूरिकेन्स काज करता है फॉरेस्ट में। मतलब बहुत ज़्यादा तूफ़ान टाइप उसकी स्पीड होती है विंड की, और बहुत डैमेज काज करता है। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म विंड होती है किसी भी स्पेसिफिक साइट पे, वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करती है ऑन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। मतलब जो विंड की स्पीड है वो उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है ट्रीज़ को। उसके बाद यह है कि विंड का इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट कौन कौन सा हो सकता है। डायरेक्टली ये अपरूट कर सकती है प्लांट्स को, डिफॉर्मेशन कर सकती है, ब्रेकिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लांट, लॉजिंग, अब्रेसिव एक्शन ऑफ पार्टिकल एंड डेसिकेशन। ये उसके डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं विंड के। फर्स्ट वन इज अपरूटिंग प्लांट्स। जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्टॉर्म टाइप उसकी स्पीड होती है, तो जो प्लांट है वो अपनी रूट्स के साथ ही सॉइल से बाहर निकल आता है। इसको हम अपरूटिंग प्लांट्स कहते हैं क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एयर का, जिसकी वजह से वो सॉइल से ही प्लांट को काट देती है। बिल्कुल जैसे ये पिक में भी नज़र आ रहा है कि प्लांट अपनी रूट्स के साथ ही घिरा हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल। नेक्स्ट इज डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स। डिफॉर्मेशन जब एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है, तो जिस साइड पे लोअर प्रेशर होता है प्लांट्स की ब्रांचेस भी उसी साइड पे मूव कर जाती हैं और परमानेंटली वो उसी फॉर्म में हो जाती हैं। उसकी सारी शेप ही प्लांट की ख़राब हो जाती है। इसको हम डिफॉर्मेशन ऑफ प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रेकिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। जब एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसकी ब्रांचेस, समटाइम तो फुल प्लांट ही ब्रेक हो जाता है, बट उसके जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो स्पेशली इफ़ेक्टेड होते हैं विंड से, कि जैसे कि नज़र आ रहा है कि वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये बिग लॉस है जो विंड काज करती है। जो बहुत ज़्यादा विंड हो तो वो फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ट्रीज से अलग कर देती है। पाकिस्तान में स्पेशली वैसे ये मैंगो ट्रीज़ में होता है, बट जो दूसरे हैं फ्लावर्स प्लांट्स, उनको फ्लावरिंग प्लांट्स को भी ये अफेक्ट करता है। ड्वार्फिंग ऑफ प्लांट्स। जब विंड जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे वो ट्रीज़ पे, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर काज करती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है, उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है माइटोसिस से सेल डिवीजन के साथ इलोंगेट हो रही होती है, जब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो अंडर से प्रेस्ड आ जाते हैं प्लांट्स और वो इलोंगेट ही नहीं करते। इस कंडीशन को हम ड्वार्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज़ लॉजिंग। लॉजिंग होती है कि जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, वीट, मेज एक्सेट्रा, वो जब विंड की स्पीड होती है तो वो जिस साइड पे उसकी स्पीड होती है उसी साइड पे वो ले डाउन कर जाते हैं, बिल्कुल अर्थ के साथ ही। जैसे ये नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल अपना स्टेम जो है वो उनका अर्थ पे ही ले डाउन कर गया है फील्ड में। उनकी ट्रेजिडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज अब्रेसिव एक्शन ऑफ पार्टिकल। अब्रेसिव एक्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसके साथ सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अब्रेसिव एक्शन काज करते हैं लीव्स पे, ब्रांचेस पे। जो क्रॉप होती है स्पेशली सैंडी एरियाज के नज़दीक, उन पे ये इफेक्ट ज़्यादा होता है। एंड द लास्ट डायरेक्ट एक्शन इज डेसिकेशन।
डेसिकेशन ये है कि जब विंड की ज़्यादा होती है तो एवेपोरेशन भी रैपिडली हो रही होती है, तो ड्राई लीव्स उनका वाटर जो है वो कम हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से जो ड्राई लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो बहुत डेंजरस होते हैं और विल्टिंग काज करते हैं। इस कंडीशन को हम डेसिकेशन कहते हैं। ये देखें लीव्स का कलर बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है वाटर लॉस की वजह से। नेक्स्ट आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ विंड। इनडायरेक्ट इफेक्ट में आते हैं ट्रांसपिरेशन को वो कैसे इफेक्ट करता है, कूलिंग को कैसे इफेक्ट करता है, स्टंटेड ग्रोथ कैसे कॉज करता है, सॉइल एरोजन कैसे होती है उससे, डिस्पर्सन ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, मतलब ट्रांसपायरेशन रेट को जो सबसे ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करता है वो विंड स्पीड उड़ती है। एयर जो है वो मूव करती है अवे द एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स, मतलब वाटर वेपर्स होते हैं वो एयर के साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे विंड वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। तो बट जो लार्जर प्लांट्स होते हैं वो मोर इफेक्टेड होते हैं विंड से, उनकी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि हायर सरफेस पे जो विंड वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर सरफेस। तो इसलिए जो हायर प्लांट्स हैं उनको विंड स्पीड ज़्यादा इफेक्ट करती है और जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनको कम करती है। इसकी वजह से वाटर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है। विंड डिस्पर्स करती है वाटर पार्टिकल्स को, बिल्कुल वो वाटर उनका बहुत तेज़ी से ट्रांसपिरेशन हो रही होती है और वाटर लॉस हो रहा होता है। कूलिंग, विंड जो होती है वो प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी दे रही होती है। बाउंडेड एयर क्यूमुलेट्स हीट बाय कंडक्शन, मतलब जैसे ही वो एपिडर्मस होती है डिफरेंट पार्ट्स की वहाँ पे हीट होती है, लेकिन जो विंड है वो हीट को ख़त्म कर देती है। तो ये इस तरह से कूलिंग इफेक्ट काज करती है, क्योंकि एक इसकी ये भी रीज़न है कि जैसे जैसे कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन हो रही होती है तो ट्रांसपिरेशन भी तो कूलिंग इफेक्ट ही काज कर रही होती है। तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि विंड से ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज़ होता है तो सिमल्टेनियसली उस पर कूलिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ यही है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उससे ट्रांसपायरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो जिसकी वजह से जो प्लांट का इंटरनल बैलेंस है वाटर का वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसका वाटर बैलेंस ही नहीं होता। तो जो प्लांट है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी टर्जिडी ख़त्म हो जाती है और वो ड्राफ्ट रह जाता है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो पाती क्योंकि उसके जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं सही तरह से हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज सॉइल एरोजन। विंड अपने साथ सॉइल पार्टिकल्स को भी लेके जाती है, तो ये इरोजन ऑफ सॉइल काज करता है। मतलब जैसे जो विंड होती है वो सॉइल की टॉप साइड पे अपर साइड पे वो मट्टी के ब्लो कर रही होती है, तो उसके जो मिनरल्स होते हैं टॉप सॉइल के वो लॉस्ट हो जाते हैं विंड की वजह से, तो ये सॉइल इरोजन काज करती है। नेक्स्ट आर द डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन। विंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो डिस्पर्सल करता है पोलन ग्रेन्स को, जिसकी वजह से उसकी पोलिनेशन हो जाती है। और मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो तो डिपेंड ही उस पर विंड पे ही कर रहे होते हैं अपनी पोलिनेशन के लिए। तो ये एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है विंड का कि वो पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बट इसका ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस काज हो जाती हैं फिर विंड की वजह से, क्योंकि वो डिफरेंट एरियाज़ में जा रही होती है, तो ये विगर इंक्रीज़ करता है, इसकी वैरायटी इंक्रीज़ हो जाती है। हेयर इज़ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। एक इसका ये भी इफेक्ट है कि वो सीड्स और फ्रूट्स को भी डिस्पर्स करती है विंड, क्योंकि प्लांट को अपनी डिस्पर्सल चाहिए होता है सीड का कि वो डिफरेंट जाएं, तो जो कंपटीशन होता है प्लांट्स के वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो विंड जो है वो खुद ही उनको ले जाती है, सीड्स को फ्रूट्स को डिस्पर्स कर देती है बहुत दूर प्लेसेस में। तो जो है प्लांट्स वो वहाँ चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कंपटीशन होता है आपस में वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से विंड हमें डिफरेंट वैरायटीज़ दे रही होती है और बहुत हेल्प करती है। स्टूडेंट्स ये थी, इसमें हमने पढ़ा है विंड होती क्या है, उसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट हमने पढ़े हैं। इसमें अगर जो विंड है वो बेनिफिशियल होती है तो उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।